आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मियों में अक्सर लोगों की नाक से खून क्यों बहना शुरू हो जाता है। क्या कभी आपने गर्मियों की तपती हुई दोपहर में महसूस किया है कि आप घर में आराम से बैठे हों और अचानक महसूस हो कि नाक से कोई गर्म सी चीज़ बह रही है। जब आप हाथ लगाते हैं तो मालूम होता है कि वो खून है। ये सूरत हाल यकीनन परेशान कुन होती है, ख़ास तौर पर अगर ऐसा किसी बच्चे या बुजुर्ग के साथ हो। अक्सर लोग फौरन ये कहते हैं कि गर्मी की वजह से नाक से खून निकल आया, लेकिन क्या वाकया ही सिर्फ गर्मी ही इसकी वजह होती है या इसके पीछे कोई साइंसी हकीकत मौजूद है? आइए आज इस आम गलतफहमी और हकीकत के दरमियान में फ़र्क को समझते हैं। वीडियो को मुकम्मल सुनने से पहले हमारे चैनल ज़ूसफियर को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी नाक सिर्फ सूंघने या सांस लेने के लिए नहीं बनी, बल्कि ये हर लम्हा हमारे जिस्म की हिफाजत भी करती है। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के अंदर मौजूद बारीक बाल गर्द, जरासीम, पोलन और दीगर ज़र्रात को रोक लेते हैं। इसके साथ नाक सांस लेने वाली हवा को गर्म और नम भी बनाती है ताकि वो फेफड़ों तक महफूज तरीके से पहुंच सके। नाक के अंदर हजारों बारीक खून की नालियां मौजूद होती हैं जो मुसलसल हवा को गर्म रखने का काम करती हैं। इसलिए नाक जिस्म के इन हिस्सों में शुमार होती है जहां खून की फराहमी बहुत ज़्यादा होती है। यही ज़्यादा खून की फराहमी नाक से खून आने की सबसे बड़ी वजह भी बनती है। तकरीबन 90% नाक से खून आने के वाक़यात नाक के अगले हिस्से में मौजूद एक हसास मकाम कैसलबाग में होते हैं। यहाँ खून की बारीक नालियाँ जिल्द की सतह पर बिल्कुल करीब होती हैं, इसलिए मामूली सी खुश्की, रगड़ या हल्की सी चोट भी खून बहने का सबब बन सकती है। अब सबसे बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ गर्मी खून की नालियां फाड़ देती है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। गर्मी खुद नाक से खून आने की बराह रास्त वजह नहीं बनती, बल्कि गर्मी के साथ पैदा होने वाले हालात इस खतरे को बढ़ा देते हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, हवा अक्सर खुश्क हो जाती है और जिस्म से पसीने के जरिए ज़्यादा पानी खारिज होता है। ये तमाम अवामिल नाक की अंदरूनी झिल्ली को मुतासर करती हैं। ज़रा अपनी जिल्द का तस्वर करें। सर्दियों में अगर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ना किया जाए तो जिल्द खुश्क होकर फटने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही नाक के अंदर भी होता है। आम हालात में नाक के अंदर मौजूद गदूद मुसलसल नमी पैदा करते रहते हैं, लेकिन जब माहौल गर्म और खुश्क हो तो ये नमी तेज़ी से ख़त्म होने लगती है। नतीजतन नाक की अंदरूनी झिल्ली खुश्क हो जाती है, इसमें बारीक दरारें पड़ जाती हैं और खून की नालियां बहुत बारीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ वो बहुत नाजुक भी हो जाती हैं। ऐसी हालत में सिर्फ नाक रगड़ने या एक जोरदार छींक आने से भी खून बह सकता है। गर्मियों में पानी की कमी भी एक अहम वजह है। ज़्यादा पसीना आने से जिस्म में पानी कम हो जाता है और अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए तो नाक के अंदर मौजूद टिश्यूज़ भी खुश्क होने लगते हैं। नमी कम होने की वजह से ये टिश्यूज़ बहुत जल्द ज़ख्मी हो जाते हैं और खून बहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बच्चे इस मसले का ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि वो गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा देर बाहर खेलते हैं, पानी कम पीते हैं और अक्सर नाक भी रगड़ते हैं या उंगली नाक में डालते रहते हैं,
जिस की वजह से खून की नालियां वैसे ही बड़ों की निस्बत कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए मामूली सी चोट भी नाक से खून निकाल सकती है। इसी तरह बुजुर्ग अफराद में भी नाक से खून आने का इम्कान ज़्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ नाक की अंदरूनी झिल्ली पतली और कम लचकदार हो जाती है, जबकि खून की नालियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा बहुत से बुजुर्ग दिल की बीमारी या फालज से बचाव के लिए खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से खून रुकने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। गर्मियों में एलर्जी भी अहम किरदार अदा करती है। इस मौसम में पोलन, गर्द और दीगर एलर्जी पैदा करने वाले ज़र्रात ज़्यादा हो जाते हैं। एलर्जी की वजह से नाक में खारिश होती है, बार बार छींकें आती हैं और इंसान नाक को मुसलसल रगड़ता रहता है। ये तमाम अवामिल पहले से कमज़ोर खून की नालियों को मज़ीद नुकसान पहुंचाते हैं। एयर कंडीशनर्स अगरचे गर्मी से राहत देते हैं, लेकिन ये कमरे की हवा में मौजूद नमी भी कम कर देते हैं। मुसलसल एसी वाली माहौल में रहने से नाक मज़ीद खुश्क हो जाती है। इसीलिए बाज़ लोगों को पूरी रात एसी में सोने के बाद सुबह के वक़्त नाक से खून आने की शिकायत हो जाती है। एक और आम गलत फहमी ये है कि हाई ब्लड प्रेशर नाक से खून आने की वजह बनता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसा आम तौर पर नहीं होता। असल वजह नाक की बारीक खून की नालियों का जख्मी होना है। अलबत्ता अगर किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर हो तो खून शुरू होने के बाद इसे रोकना निस्बतन मुश्किल होता है। बाज़ सकाफ़तों में यह भी कहा जाता है कि नाक से खून आना जिस्म की ज़्यादा गर्मी के बाहर निकलने की अलामत है, लेकिन साइंसी एतबार से ये दुरुस्त नहीं। खून जिस्म को ठंडा करने के लिए नहीं निकलता, बल्कि खून इस वक्त बहता है जब नाक की नाजुक खून की नालियां खुश्क या मामूली चोट की वजह से मुतासिर हो जाती हैं। अगर अचानक नाक से खून आ जाए तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं। सही तरीकाकार यह है कि सीधे बैठ जाएं, सर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएं और नाक के नरम हिस्से को अंगूठों और शहादत की उंगली से मुसलसल 10 से 15 मिनट तक दबाए रखें। इस दौरान बार बार ये ना देखें कि खून रुका या नहीं। अगर मुमकिन हो तो बर्फ की ठंडी पट्टी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन सबसे मुअस्सर तरीका मुसलसल दबाव बरकरार रखना है। जब खून रुक जाए तो चंद घंटों तक नाक जोर से साफ ना करें, क्योंकि खून की नाली पर बनने वाला नन्हा सा लोथड़ा बहुत नाजुक होता है। अगर इसे जल्दी हटा दिया जाए तो दोबारा खून बहना शुरू हो सकता है। खुशकिस्मती से गर्मियों में नाक से खून आने से बचाव काफ़ी आसान है। सबसे अहम बात यह है कि दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पिया जाए ताकि जिस्म और नाक के अंदर नमी बरकरार रहे। डॉक्टर के मशवरे से मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे या मॉइस्चराइजिंग जेल भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर घर की हवा बहुत खुश्क हो तो ह्यूमिडिफायर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा नाक में उंगली डालने से परहेज़ करें। बच्चों के नाखून छोटे रखें। नाक को आहिस्तगी से साफ़ करें और अगर एलर्जी हो तो इसका मुनासिब इलाज करवाएं। ये छोटी छोटी एहतियातें नाक से खून आने के इम्कानात को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। अगर खून 20 मिनट से ज़्यादा जारी रहे, बहुत ज़्यादा बह रहा हो, किसी शदीद चोट के बाद शुरू हुआ हो या बार बार बग़ैर किसी वाज़े वजह के आ रहा हो तो डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें। बाज़ औक़ात बार बार नाक से खून आना किसी अंदरूनी बीमारी की
علامت بھی ہو سکتا ہے جس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہت سے جانوروں کی ناک میں بھی خون کی نالیاں زیادہ ہوتی ہیں، تاہم وہ سانس لینے والی ہوا کو گرم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ انسانوں میں ناک سے خون زیادہ آتا ہے کیونکہ ہماری ناک زیادہ نمایاں ہے اور ہم خشک ماحول، ناک رگڑنے اور زور سے ناک صاف کرنے جیسی عادات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کی ناک سے خون بہے تو ہمیں فوری طور پر احتیاطی تدابیر شروع کر دینی چاہیے۔ اگر خون زیادہ بہہ رہا ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا گرمی براہ راست ناک سے خون آنے کی وجہ بنتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اصل مسئلہ خشک ہوا، پانی کی کمی، الرجی، ایئر کنڈیشنرز اور ناک کی اندرونی جھلی کی خشکی ہے جو خون کی نالیوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ جب ہم ان حقیقی وجوہات کو سمجھ لیتے ہیں تو نہ صرف ناک سے خون آنے سے بہتر انداز میں بچ سکتے ہیں بلکہ غیر سائنسی تصورات پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت پر مبنی احتیاط بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زو سفیر کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔